हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने कल के लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ था इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक पॉइंट्स। अगर आपको बेसिक पॉइंट्स नहीं पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तो भैया बहुत मुश्किल होगा आपको चैप्टर पढ़ने में। तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए, मैक्सिमम 15 मिनट की वीडियो है। आप 15 मिनट वहाँ अपना दीजिए, फिर आइए डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप बेसिक में कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, अब्सिसा क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा एक्सिस पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, अगर नहीं पढ़ोगे तो भैया कैसे जानोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आइए डिस्टेंस फार्मूला में। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हम कुछ कवर करने वाले हैं। क्या? डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस, कुछ डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन। बहुत आसान है भैया, बहुत आसान फार्मूला है डिस्टेंस का। लेकिन आप देख कर डरना नहीं, पहले हम डेराइव करेंगे, उसके बाद आप बोलोगे कि कितना ईजी है, कितना ईजी है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला को हम दो लेक्चर में बांटे हुए, ठीक है। एक में हम डिस्टेंस फार्मूला से नॉर्मल पढ़ेंगे, दूसरे में एप्लीकेशन, जिस पे बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल दे देगा, ठीक है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताया जाएगा, उसके हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से आप सॉल्व करोगे कि कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। ये सब आप सॉल्व करने वाला है। तो डिस्टेंस फार्मूला पे आ जाते हैं, ठीक है, वो बात की बात है, अगले लेक्चर में वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस फार्मूला नाम से ही क्लियर होता है, ठीक है, कि डिस्टेंस फार्मूला होगा क्या। अगर डिस्टेंस हम किसी दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका गांव है और ये मेरा गांव है, आपका गांव हो गया तो ए से डिनोट कर देते हैं, मेरा गांव हो गया तो एम से डिनोट कर देते हैं। आपको आना है मेरे गांव, ठीक है। मेरा कोऑर्डिनेट आपको पता होगा तो ही तो मेरे पास पहुंच पाओगे ना आप। और आप ये तो पूछोगे ना निकलने से पहले, भैया कितना दूरी है, कम से कम दूरी बता दो, उस हिसाब से हम खा पी के निकलेंगे। तो दूरी पता करने के लिए मेरा कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और आपका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। चलिए ये भी दे देते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और मेरा कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो ले भैया फार्मूला डालिएगा और डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू आप डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें कंटेंट हम क्या कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन हो चुका है, इंट्रोडक्शन क्या है कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे दो कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे और कहा जाए इसके बीच की दूरी निकाल दो। तो भैया आप तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो, स्केल उठा के नापने तो नहीं बैठ जाओगे ना। किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं अपने डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए, उसको सिंपल बनाने के लिए, ठीक है, अपनी डेली लाइफ को सिंपल बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका यही मोटिव होना चाहिए कि यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और हमारे साथ क्वेश्चन करना है। आपका हाथ पकड़ के हम नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा ना आप खुद पे खुद उड़ने लगोगे, ठीक है। तो चलिए डेरिवेशन उसके बाद देखेंगे। बहुत आसान डेरिवेशन भैया, बहुत आसान फॉर्मूला। आप देख के डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी आपको नहीं डरना है। डेरिवेशन हम कराएंगे और किसका यूज़ करके कराएंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पैथागोरस थ्योरम का यूज़ करके करना है आपको डेरिवेशन। पैथागोरस थ्योरम नहीं पता है, भूल गए हो, कोई बात नहीं, हम फिर से बताएंगे, आपको बस याद रखना है। जीरो से टॉप ले जाने की गारंटी मेरी है, बस आपको अपने दिन के बस 15 मिनट देने हैं, वो भी आप कहीं भी घूमते फिरते कहीं भी बैठ के पढ़ लो। चलिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला, बहुत आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आइए, एक ग्राफ के हेल्प से आपको बता देना चाहते हैं। अगर मान लीजिए दो पॉइंट है, वही आप गांव वाला ही मान लीजिए, या फिर दूसरा कोई दो पॉइंट है। यहाँ पे एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। आपको बोला गया है कि इसके बीच की दूरी निकालिए। उसका कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। अब आप बात वही हो गई कि आप स्केल से तो नापोगे नहीं, आप बोलोगे कुछ सहायता किया जाए, मेरा कुछ फॉर्मूला बताया जाए जिसके थ्रू हम निकाल ले। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, P से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे x एक्सिस पे और Q से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे x एक्सिस पे, ठीक है। अब आप देखिए क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तब ये x एक्सिस हो गया,
इसके परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया y कोऑर्डिनेट, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, और इसको जब हम आगे गिरा दिए हैं परपेंडिकुलर तो ये क्या होगा x1 और ये x2 हो गया। और इस p से जब हम एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या बनता दिख रहा है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको दिखा नहीं दिखा तो रुक जाइए, अभी दिखा देते हैं एक जादू आपके सामने। ये देखिए रेड वाला मार्क उठाए, यहाँ पे आपको दिखा राइट एंगल ट्रायंगल, दिखा ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला साइड्स तो हमें निकालना है, यही तो दूरी है ना आपका पी क्यू, और ये क्या होता है हाइपोटेनियस, ठीक है हाइपोटेनियस। आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, यानी दो स्मॉलेस्ट साइड का अगर स्क्वायर करते हैं और ऐड कर देते हैं वो किसके बराबर हो जाता है, तो लॉन्गेस्ट साइड, यानी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको यही तो निकालना है भाई, ये पी क्यू आपको निकालना है, इसको क्लियर करने दीजिए एक बार पहले। यहाँ पे पी क्यू आपको निकालना है, ठीक है। अब आपको क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और ये साइड्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं कैसे आप निकालोगे, सब गिवन है दिया हुआ है। जब यहाँ से यहाँ पे गिरा, ये आपका x1 हो गया, ये x2 हो गया, ठीक है। x1 कहाँ से दूरी हो गई, ओरिजिन से, यानी ये वाली दूरी हमें x1 पता हो गई। अब ओरिजिन से यहाँ वाली दूरी x2 पता हो गई। अब ये वाली दूरी आप नहीं निकाल लोगे, मार्कर चेंज कर देते हैं एक सेकंड, ये वाली दूरी आप नहीं निकाल दोगे तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये x2 माइनस x1 हुआ। अब चलिए एक साइड तो मेरा निकल गया, दूसरा साइड की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब हम यहाँ से द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट हो गया, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट, ये y1 y2 हुआ। अब चलिए हमें यहाँ से पूरा ऑरिजिन से ये वाली लेंथ हमें पता हो गई q तक की, कितना हो गया y2, और ये वाला लेंथ कितना हो गया y1 हो गया। अगर ये वाली लेंथ अगर आपको पूछा जाए इतना, क्लियर करने दीजिए एक सेकंड, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1 हो गया। अब आगे चलिए आपको एक दिखा देते हैं, जब ये वाली लेंथ आपको पता हो गई, तीनों दो साइड्स तो आपको पता हो गया, थर्ड साइड आपको निकालना है, यानी हाइपोटेनस आपको निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर पता हो गया, यानी आपको फॉर्मूला पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेनस हो सॉरी परपेंडिकुलर हो जाता है, ये हाइपोटेनियस हो जाता है, ठीक है। यहाँ आइए आगे, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना क्लियर होना चाहिए। एच यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, आप जीनियस बन चुके हैं। पी क्यू ही तो एच है भाई मेरे, पी क्यू एच है, यही तो एच है, यही तो हाइपोटेनियस है। तो ये देखिए पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है y2 माइनस y1 और बेस क्या है x2 माइनस x1 हुआ, y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर। यूनिट आपको लिख दीजिएगा, हाथी घोड़ा तो होगा नहीं, यूनिट होना ज़रूरी है क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हो, किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, जो आप लिखोगे जो क्वेश्चन के अनुसार देगा, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर। जनरल है भैया, लिख लो याद कर लो, ठीक है, आगे बहुत यूज़ होने वाला है इसका। अब आप देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी क्या लिखे हुए हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ एक्सप्लेन। यहाँ पे दिया हुआ है x1 माइनस x2 टू दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 टू दी होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर कर रहे हो प्लस x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर कर रहे हो, तो यहाँ पे x1 माइनस x2 क्यों किए, तो भैया अगर आप माइनस करते हो और अगर माइनस में आता है तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव तो हो ही जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आगे चलते हैं, ये लीजिए आपका आ गया 7.1 का पहला क्वेश्चन। बहुत आसान से करना, बहुत आसानी से बारीकी से आपको कॉन्सेप्ट दे दिया गया,
अब आप पहले मेरे साथ एक दो क्वेश्चन लगा लीजिए, उसके बाद होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट 2,3 दिया हुआ है और एक कोऑर्डिनेट 4,1 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पूरा लाइन स्टेप लिख के करना है भाई, आपको मार्क्स सही है ना। कॉन्सेप्ट मिलने से कुछ नहीं होता, आप पेपर में लिखोगे तो ही बोला जाएगा कि आप पास हो रहे हो। तो सबसे पहले आप मान के लिख लीजिएगा, लेट द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको 4,1, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी आपको पता होनी चाहिए। कैसे पता करोगे आप, 2,1 जो है 2,3 है ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, और 4,1 जो है ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है, ए बी अगर निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर। इसके थ्रू आप फॉर्मूला डाल के निकाल लोगे। क्लियर हो गया आपको। आगे चलिए, इसमें बाकी आप जो है HW कर लीजिएगा, ये एक दो क्वेश्चन, ठीक है। ये भी से आपको डरना नहीं है, वेरिएबल है, उसी फॉर्म में आपको ला के छोड़ देना है। आगे चलिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O 0,0 एंड 36,15. Can you now find the distance between the towns A and B discussed in the section 7.2? पीछे जाने से पहले ये वाला देखिए पार्ट 1 आप देख लीजिए, यानी 0,0 और 36,15। अगर पहला वीडियो आप देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 0,0 किसका कोऑर्डिनेट होता है भाई, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है। यानी आपको कहा जा रहा है कि एक पॉइंट O है और मान लीजिए एक पॉइंट अगर E है तो आपको पूरा स्टेप लिख के करना है। E की दूरी निकाला जा रहा है, पूछा जा रहा है किससे, ओरिजिन से, यानी 0,0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 36,15, ठीक है। अब फार्मूला आपको लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर। x2 आपको पता है, y2 पता है, x1 पता है, y1 पता है। x1 y1 0 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, x2 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 टू दी होल स्क्वायर। सीधा डालिए और निकाल लीजिए। एक सजेशन आपको देना चाहूँगा कि एज अ टीचर कि सबसे पहले आप अगर मैथमेटिक्स में आगे कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ 1 से 30 तक आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों याद कर जाइए, और 1 से 1 to 10 आप क्यूब और क्यूब रूट याद कर जाइए। बहुत फ़ायदे में रहिएगा, कैलकुलेशन आपको फास्ट होगा, आपको हेल्प मिलेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स इतना एंड इतना आर कोलिनियर। यहाँ हम हाथ नहीं लगाने वाले हैं क्योंकि इसको हम डाले हैं किसके अंडर में, तो एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, इसको बाद में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला का कुछ कंडीशन देखेंगे, कुछ उसका आपको कुछ क्वालिटीज़ बताया जाएगा कि क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, उसके बाद हम उसकी तरफ चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी आपको अभी नहीं करना, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है, लेकिन अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। आगे चलते हैं। इन अ क्लासरूम, ये भी आपको नहीं करना है, इसमें भी स्क्वायर बन रहा है, ये चंपा चमेली वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आपको स्क्वायर बन रहा है, इसका भी आपको प्रॉपर्टीज़ बताया जाएगा तो ही आप कीजिएगा। और देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन भी आपके सामने है, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसमें आपको नहीं करना है अभी, ये भी आपको किसका प्रॉपर्टीज में आएगा, क्वाड्रिलेटरल का जो प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें के बाद हम साथ में बैठ के लगाएंगे इसको। आगे चलिए, सेवेंथ क्वेश्चन आपको ये है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इतना एंड इतना।
एक बात सबसे पहले देख लीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप देख लीजिए एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस क्या होता है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे x, 0 होता है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। सीधा नॉर्मल सा आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन आप खुद बैठ के कैलकुलेशन कर लोगे, आप इतना तेज़ हो। x और x डैश ओ y और y डैश, ठीक है। चलिए 2, -5, 2, -5 किस में गया, यानी ये वाली यहाँ पे मान लीजिए 2, -5 है, ठीक है। और -2, -9, -2, ये है, और इसके बीच की दूरी पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि कौन सा कह रहा है, विच इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, सॉरी ये पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस पे, सॉरी ये पॉइंट ये पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट हो गया, तो ये मान लीजिए आप P मान लीजिए, और P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0। अब क्या कीजिए, इक्यू डिस्टेंट है, यानी P से ये वाले पॉइंट को ये मान लीजिए, ये वाले पॉइंट को B मान लीजिए। P से A की दूरी निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, और P से B की दूरी निकाल लीजिए, यानी PA निकाल दीजिए और PV निकाल दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला की सहायता से। P का कोऑर्डिनेट x, 0 है, याद रखिए। और उसके बाद इस पॉइंट पे आप ध्यान दे दीजिए, इक्यू डिस्टेंट माने इक्वल है, डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, इन दोनों के बीच की इक्वल टू लगा दीजिए, इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व कीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, और y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो x कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, और x, y कोऑर्डिनेट आप लिख दोगे P की, आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप एक बार वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 1 सेकंड क्लियर करने दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज 10 यूनिट, यानी कह रहा है कि y का वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पे आपको दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है p और q, और बोल रहा है क्या हमें निकालना है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, और 10 यूनिट इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, √x2 - x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 टू दी होल स्क्वायर, और इक्वल टू में 10 आप डाल दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा, रूट हट जाएगा, और रूट हटने के बाद आप जब सॉल्व कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो आपको y की वैल्यू वहाँ से निकल के आ जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज़ 10 यूनिट। बहुत क्लियर है क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ Q 0,1 इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम P, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर एक Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, इक्यू डिस्टेंस है, माने बराबर की दूरी पे, किससे, P और R से, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए P है और यहाँ पे R है। अगर P और R यानी PQ इज इक्वल टू QR है, क्या है, इफ़ Q इज इक्यू डिस्टेंट, यानी PQ इज इक्वल टू QR है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, ठीक है। तो आपको वैल्यू ऑफ x निकालनी है, इसको सॉल्व कीजिए, डिस्टेंस फार्मूला लगा के PQ निकालिए, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला लगा के QR निकालिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा आप। यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद फाइंड आउट करने के बाद आप QR निकालेंगे और PR निकालेंगे, वो भी डिस्टेंस फार्मूला से। ऑल क्लियर। आगे चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड a relation between x and y such that point xy is equidistant from the point 3,6 - 3,4। यहाँ पे आपको सिर्फ एक रिलेशन फाइंड आउट करना है x, y पे। क्यों,
क्योंकि मान लीजिए एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, और एक को मान लीजिए A जो है उसका 3,6 है, और B कोई है वो -3,4 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और P से B की दूरी यानी PA इज इक्वल टू PB हो गया। इक्यू डिस्टेंट है ना भैया, तो इक्यू डिस्टेंट आए तो आप इक्वेट कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपको x और y में एक इक्वेशन, दो वेरिएबल है तो सिर्फ रिलेशन निकलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो x और y में आपको रिलेशन निकल जाएगा, फिर ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आगे थैंक यू। लेकिन जो भी क्वेश्चन इसमें छोड़ा गया है, आपको कोलिनियर वाला क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन है, ये 4-5 क्वेश्चन जो भी छोड़ा गया, ये सारे क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला को एक्सप्लेन करने के बाद आप लगा सकोगे बहुत आसानी से। ठीक है, अभी भी आप लगा लोगे, आपको कॉन्सेप्ट पता भी होगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मैं आपके साथ बैठ के डिस्कस करूँगा, उसके बाद आप साथ में बैठ के सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।